नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में बेरोजगारी का क्राइसिस बहुत ज़्यादा हाई है, पर यहाँ पर हमारी तरफ से दो सवालों के ऊपर सोचना ज़रूरी हो जाता है। एक तो ये कि क्या ये प्रॉब्लम हमारे जॉब मार्केट की तरफ से है या हमारा माइंडसेट अभी भी कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मैनर में सोच रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ तो जहां पर कंपनीज के द्वारा जॉब मार्केट में हायरिंग कम हो रही है ना, तो ये एक सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गवर्नमेंट भी जॉब क्रिएट करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे, आप कह सकते हो, परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रही है। वहीं पर एक इंडिविजुअल जॉब मार्केट के लिए क्या बिल्कुल रेडी है? क्या एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री रेडी है? क्या ऐसा माइंडसेट है कि हाँ जी, किसी भी तरीके का रिस्क फैक्टर आएगा तो मैं अपने आप को अपडेट करूंगा और आगे बढ़ूंगा? ये कई सवाल हैं जो कि इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को लेकर के उठना लाजमी है। इन्हीं को हम लेकर के पूरा डिस्कशन करेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा और पीडब्ल्यूआईएएस की तरफ से आप लोगों के लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी वाले संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश वाले टाइटन। इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो प्रहार है, और इंग्लिश वालों के लिए टाइटन है। इन सब में जो भी आप कोर्स ऑप्ट करेंगे तो उसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, प्लस सी सेट की क्लासेस भी आपको साथ ही साथ मिलेंगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगी, मेंस आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस, और साथ ही साथ पीडीएफ भी दी जाएगी जिससे आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं। अब देखो, बात ऐसी है कि हमारे देश में बेरोजगारी को लेकर के लगातार ऑपोजिशन पार्टीज भी सवाल उठाती रही हैं। पिछले साल तो बार बार ये बात कही गई थी कि 45 सालों की हाईएस्ट बेरोजगारी हमारे देश में चल रही है। हर साल ज्यादा भी नहीं तो 25 लाख के लगभग इंडिविजुअल्स ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं, और 1 करोड़ के लगभग इंडिविजुअल्स जॉब के लिए बिल्कुल रेडी है कि हाँ जी, हमें कोई नौकरी दे दे तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और एब्सोल्यूट फिगर की अगर बात करूं तो हमारे देश में ज्यादा भी नहीं तो आज के समय में 5 से 6 करोड़ लोग बेरोजगारी के चंगुल में फंसे हुए हैं। बेरोजगार वो जो चाहते हैं नौकरी करना पर उनको नौकरी नहीं मिल रही है। कुछ लोग हैं मजबूरन ट्यूशन करा करके टाइम पास कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। प्रिपरेशन के लिए 32 से 35 साल दे दी अपनी जिंदगी के, हाईली प्रोडक्टिव टाइम जो था जवानी, वो सारी की सारी तैयारी में दे दी। सिलेक्शन नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही, तो लगता है यूं कि भाई अब यहां पर जिंदगी सारी खत्म हो गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है कि हमारे यहाँ पर कितनी ज्यादा बेरोजगारी चल रही है। जो लोग जो रोजगार लेकर के बैठे भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते दिखाई पड़ रहे हैं। उन लोगों के लिए जॉब सिक्योरिटी को लेकर के एक मामला आ जाता है कि यार नौकरी पता नहीं कब छूट जाए, और वहीं पर इनकम जो है वो भी कम रहती है। इस वजह से वो अपनी अप टू द मार्क लाइफ नहीं जी पाते हैं। एज वाइज अगर देखें तो हमारे देश में जो 15 से 60 साल की एज कंसिडर होती है, जिसको हम वर्किंग एज ग्रुप के तौर पे देखते हैं, तो 60 करोड़ के लगभग लोग हैं उसमें, है ना। और उनमें से आप देखो ज्यादातर जो लोग काम कर रहे हैं, जिनकी नौकरी है, उनकी इनकम कितनी है? सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए महीना। क्या काम चल सकता है 5 से 10 हजार रुपए महीना में? आप सोचिए एक बार। ठीक है, 1.25 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास में जॉब सिक्योरिटी भी ठीक है, पैसा भी ठीक ठाक है, मतलब वो 10 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमा लेते हैं, 1.25 करोड़ के लगभग। पर 140 करोड़ में से 1.25 करोड़ लोग इतना कमा रहे हैं, तो आप परसेंट निकालो, 1% से भी कम लोग ऐसे मिलेंगे जो कि जॉब सिक्योरिटी या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर पा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में डिग्रियां तो भरी पड़ी हैं पर नौकरी नहीं है। तो यहां पर प्रॉब्लम हमें समझनी होगी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना फिसड्डी हो गया है कि हम इंडस्ट्री रेडी अप्रोच डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारी सोचने की ही अप्रोच बिल्कुल गड़बड़ा गई है। दूसरा सवाल यह बनता है कि जॉब्स की कमी आ रही है, या फिर जॉब्स को लेने के लिए जिस स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है वो कम है। राइट, इंडिया में जॉब्स की कमी है या फिर स्किल्स की कमी है? समझ रहे हैं बात को? तो हमें यह देखने की जरूरत है कि कहां पर यह जो धागा है वो कमजोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखो, मामला जब बेरोजगारी का आता है तो वो केवल सोसाइटी पर ही नहीं टिका रहता, एक इंडिविजुअल पर ही टिका नहीं रहता है, उसका सीधा असर फिर ओवरऑल इकोनॉमी पर भी पड़ता है। हम टारगेट लेकर के चलते हैं बड़े बड़े, यहाँ जी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, तो वहां पर जो कुछ भी जॉब मार्केट में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज जो चल रहे हैं इंडिविजुअल्स के, उसको मान के चलिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि पूरी इकोनॉमी के लिए वो चैलेंज है। तो आज लाखों लोग जो हैं वो पास आउट हो रहे हैं, है ना, पर वही बात है, नौकरी नहीं मिल रही। अब हमें यहां पर थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव उठा करके चलने की जरूरत है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ में लो इनकम जॉब इनसिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा सरदर्दी बना हुआ है हमारे यंगस्टर्स का। और इसका सोल्यूशन जो जनरली देखा जाता है कि या तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या फिर हमें कोई कॉर्पोरेट बढ़िया प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाए जहां पर पैसा अच्छा खासा मिलता रहे। तो क्या ये दो ही सोल्यूशन हो सकते हैं या कुछ और भी है? देखो, हमें सबसे पहले तो यह समझना होगा कि जड़ कहां पर उलझी हुई है, क्या कारण है जिनके चलते प्रॉब्लम्स हमारे यहां पर कंटिन्यू है अनएम्प्लॉयमेंट वाली।
हम इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक पढ़ते आए हैं। सबसे पहली चीज तो देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो जॉब मार्केट में लोगों का आना है ना, जॉब मार्केट में एंट्री, वो हर साल एवरेज 1 करोड़ की है। वहीं पर जॉब क्रिएशन इतना नहीं हो रहा। आप रेलवे के एग्जाम की फॉर्म की बात कर लीजिए, 1 लाख सीटों के लिए आपके फॉर्म निकले, 1 करोड़ लोग अप्लाई कर रहे हैं। सोचो, यूपीएससी की हम बात करते हैं, वहां पर लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, 3 लाख के लगभग या 2 से 3 लाख के लगभग लोग एग्जाम देते हैं। फाइनल लिस्ट के अंदर आते आते लोगों की संख्या हो जाती है कितनी, 900 से 1000, खींच के 1000। वहां पर दूसरी तरफ देखा जाए तो बीटेक और एमबीए करके जो डिग्री लेकर के घूम रहे हैं लोग, उन्हीं की लाइन में अब धीरे धीरे कुछ इस तरीके के ट्रेंड भी अब सेट होते दिखाई दे रहे हैं कि एमबीबीएस जो है डॉक्टर्स, अब उनकी संख्या में भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कहने का मतलब जॉब मार्केट में फ्लक्स तो बहुत आ रहा है, बट अगेन कहीं ना कहीं जॉब सिक्योर करना बड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डिग्री है बट इंडस्ट्री ड्रिवन स्किल्स नहीं है, जॉब मार्केट में एंट्री हो गई तो ये सारा का सारा बोझा डालें किस पे? क्या सरकार की कमी है, एजुकेशन सिस्टम की कमी है, केवल और केवल एक इंडिविजुअल की कमी है? राइट। आप यहां पर देखोगे कि एक इंडिविजुअल डिग्री लेकर के बाहर आ रहा है, 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, तो इससे तो बढ़िया तो पैसा वो बिना डिग्री वाला कमा रहा है, जो फ्रीलांसिंग कर रहा है, खुद के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम कर रहा है, तो भी वो लाखों में पैसा छापने में लगे हुए हैं। तो यहां पर हमें स्किल्स पर देखो काम करने की जरूरत है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। सच्चाई है कि एआई खुद बहुत सारे जॉब्स को तो खत्म कर रही है। ये किससे छुपा हुआ है? बताया जा रहा है कि 92 मिलियन जॉब्स पूरी दुनिया भर के अंदर 2030 तक एआई और दूसरी टेक्नोलॉजीज की वजह से खत्म होगी। और ये सच्चाई भी है। आप जाओ एक बार फैक्ट्रीज में, जहां पर 100 लोग काम किया करते थे, अब वो काम केवल 5 लोग और 1-2 मशीनें मिलकर कर लिया करती हैं। तो कहां पर फिर जॉब्स क्रिएट होंगी? राइट। तो जॉब जो है उसके लिए फिर गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन बच जाती है। अब गवर्नमेंट जॉब में होती है मुट्ठी भर जॉब्स, और तैयारी करने के लिए पूरा एक सैलाब दा सैलाब आता है। और रही सही में सपना नहीं, आजकल गवर्नमेंट जॉब एक ऑब्सेशन बन गया है कि हाँ हमें तो चाहिए ही, नहीं तो हमारी रेपुटेशन ही नहीं बनेगी। तो इस चक्कर में फिर अपनी लाइफ के प्रोडक्टिव लाइफ का जो पार्ट है ना, वो खत्म कर दिया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि यूपी में पियोन की एग्जाम निकलती है, और उसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या आप देखो, 3700 पीएचडी होल्डर, 50,000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स, 28,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स ने फॉर्म डाला। अब आप सोचो, पीएचडी करके कोई इंडिविजुअल पियोन की नौकरी लेना चाहता है, क्योंकि हमारे यहां पर एक कहावत है कि सरकारी नौकरी तो चपरासी की अच्छी। तो इस मामले में फिर आप कहां उलझ रहे हैं? राइट। सक्सेस रेट गवर्नमेंट जॉब्स में 1 से 2% आती है। तो यहां पर हमें देखने की जरूरत है कि एक इंडिविजुअल जिसने 19 साल की उम्र में, आप सोचिए एक बार, एक इंडिविजुअल जिसने 19 साल की उम्र में एक स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या वो 30 साल तक अपना अच्छा खासा बिजनेस सेट नहीं कर सकता अगर वो ढंग से काम करे तो? दूसरा, वहीं पर 21 साल में अगर कोई प्राइवेट जॉब छोटी स्केल पे स्टार्ट करे, तो वो बंदा 32 या 33 साल तक अच्छी खासी स्केल पे पहुंच जाएगा। बट अगेन हमारा तो एक होता है ना कि दिमाग में ये चलता रहता है कि बड़ी जॉब हमें मिलनी ही चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, जमाने के हिसाब से खुद को अपडेट करना जरूरी है। मैं एक सिंपल सी एक केस स्टडी बताता हूं कि हमने ग्रेजुएशन कर ली, बीटेक, उसके बाद में मेरे दोस्त को नौकरी के लिए दर बदर बहुत ज्यादा भटकना पड़ा था, नौकरी नहीं मिली। फिर वो सीडेक पुणे गया और वहां जाकर के उसने कोडिंग का कोर्स किया था आज के 7 साल पहले, और उसके बाद में आज वो बेंगलुरु में शानदार पैकेज के ऊपर मैनेजर लेवल तक वो पहुंच चुका है। तो एक सिंपल बात ये बताना चाह रहा हूं कि फ्रीलांसिंग बिजनेस का ये टाइम है, प्राइवेट सेक्टर में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट अगेन यू हैव टू बी अपडेटेड एनफ, तो तब जाकर के आप नौकरी ले सकते हैं। अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा नुकसान मैंने बताया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे तो आती है कि इंडिविजुअल का लिविंग स्टैंडर्ड भी डिक्लाइन करता है, क्राइम रेट बढ़ने लग जाते हैं। आजकल देखो चोरी चकारी कितनी होने लग गई है, ऑनलाइन फ्रॉड्स कितने होने लगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बहुत सारे हो गए, बट स्टिल उनको जॉब सिक्योरिटी ना मिलने के चक्कर में फिर वो स्कैम्स में उलझ जाते हैं। फिर रही सही में जो लोग हाईली स्किल्ड हैं पर उनके लिए जॉब अगर क्रिएट नहीं होती है, तो वो इंडिविजुअल फिर माइग्रेट कर जाते हैं। तो वैसे हमारा ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम हमेशा से चलता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलकर के सोसाइटी और पूरे कंट्री को बहुत ज्यादा डेंट पहुंचा देती है। तो क्या किया जाए, सवाल ये है। देखो, सबसे पहले तो हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करने की जरूरत है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, इनसे रिलेटेड जो भी आपका इंटरेस्ट हो उसके अंदर आप काम करना स्टार्ट करें। अपनी ग्रेजुएशन के पैरेलली कमाने की जो एक भूख है वो हल्की फुल्की डेवलप होनी चाहिए, बट अगेन शॉर्टकट वाली नहीं, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे, आपको पता है ना, बैटिंग एप्स में पैसा लगा लगा करके बर्बाद हो रहे हैं, लोगों को चीटिंग कर रहे हैं। एक केस तो मैंने कल परसों सुना था कि एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट जो है वो एक अपार्टमेंट में जाकर के अपने साथ जानकार जो भी लोग पैसे कमा रहे थे उनसे जाके बोलते मुझे 2,000 रुपए उधार दे दो या 2,000 रुपए दे दो, मेरी स्कूल की फी मुझे डिपॉजिट करनी है। पता पड़ा कि उसने फिर कई जो क्रिकेट की जो बैटिंग एप्स है उनमें पैसे उड़ाए थे उसने। तो ये चीजें अभी चल रही हैं, तो वो भी रुकना जरूरी है। राइट। इसके अलावा यूथ की जो एनर्जी है उसको हमें कंसोलिडेट करने के लिए देखो, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का जो माइंडसेट है ना, उसको तो देखो प्रमोट करने की जरूरत है। ठीक है। गवर्नमेंट और बड़ी कंपनियां हैं
उनकी तरफ से आजकल सपोर्ट दिया जाए। आपको पता ना, गवर्नमेंट की तरफ से तो केवल एक इनेबल करने वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए तो वही बहुत है हमारे लिए। तो ऐसे में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन, ये फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। अगर आपके पास में यूनिक आइडिया है तो आप एंजल इन्वेस्टर से पैसा भी इन्वेस्ट करा सकते हैं। तो उनके ऊपर आप काम करना स्टार्ट करें, उनके ऊपर हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन को प्रमोट करने की जरूरत है। साथ ही साथ हमें जो हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज हैं, जिनके अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, स्टॉक मार्केट, एल्गो ट्रेडिंग, इन सारी चीजों के ऊपर हमें स्किल सेट को इंप्रूव करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज, जो एक इंडिविजुअल को यंग एज में भूख होनी चाहिए ना सीखने की, वो हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। अदरवाइज डिग्री ले लेकर के लोग जैसे घूम रहे हैं वो भीड़ बढ़ती ही चली जाएगी। फिर क्राइम रेट, और फिर वही बात है कि छोटा सा दंगा भड़का कि पता पड़ा कि रेलवे के कई अपार्टमेंट्स, कई डब्बे उड़ा दिए, जला दिए, तो वो चीजें फिर बाद में लॉन्ग टर्म में हमें ही डेंट करती है। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं अपना एक होता है ना कि इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर हल्का हल्का काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब बात ऐसी है कि इस सारे डिस्कशन में एक चीज तो हम समझ सकते हैं कि बेरोजगारी उन्हीं के लिए है मेरे हिसाब से, या फिर हम कहें आज का जो ट्रेंड है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और एक सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सारा का सारा बेरोजगारी को हटाने का जो मामला है केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल का भी कुछ इनिशिएटिव यहां पर मैटर करता है? क्या यहां पर एक इंडिविजुअल को एक टाइम रहते हुए अपने खुद के बिजनेस माइंडसेट के ऊपर काम करना स्टार्ट करना सही होगा कि गलत होगा? एक इंडिविजुअल ये सोचे कि भाई मुझे तो गवर्नमेंट जॉब भी करनी है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अपना फिक्स, कहते हैं ना कि एक टाइम सेट कर लो, उसकी उसमें जुए की तरह उलझो मत। ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि आप 21 साल की उम्र से गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हो, 32 साल तक आपने अपना टाइम 11-12 साल दे दिया और अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप सिर पकड़ के बैठते हो। तो इसकी बजाय आप कोशिश ये करें कि कहीं ना कहीं एक टाइम फिक्स कर लें कि हाँ जी मुझे 3 से 4 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में देना है, इसके बाद में मुझे 6-7 महीने का एक ब्रिज कोर्स या कुछ सीख लेना है और उसके आधार पर मैं अपनी जॉब स्टार्ट कर दूंगा, अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप डाल दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपके स्ट्रेस को आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें हमारे लेवल पे भी करने की जरूरत है। बाकी आपकी क्या राय इस मामले में कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।